नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है चंद्रशेखर आजाद को जनेऊधारू कहने पर क्यों चिढ़े वामपंथी। इसे 67% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का पराक्रम हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है। देश की आजादी को लेकर उनके दिल में इतना जुनून था कि उन्होंने पूरा जीवन जंग आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। अभी 4 दिन पहले यानी 23 जुलाई को देश ने वीर सपूत को उनकी जयंती पर नमन किया। तभी से एक बहस तिवारी और जनेऊधारू को लेकर छिड़ी है। सोशल मीडिया पर इस मामले में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। ऐसे में इसे इतिहास की कसौटी पर परखना जरूरी है। क्या चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, अपनी पहचान छुपाते थे? जवाब है नहीं। चेहरे पर तेज, मूंछ पर ताव और कंधे पर जनेऊ। आजादी की क्रांति के गौरव चंद्रशेखर आजाद की इन तस्वीरों से भला कौन हिंदुस्तानी वाकिफ नहीं होगा। मगर अमर योद्धा की जयंती के दिन से जनेऊ पर ऐसी बहस छिड़ी कि वो शांत होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। इस बहस का आगाज कैसे हुआ, जरा ये देखिए। दरअसल बॉलीवुड के गीतकार मनोज मुंतशिर ने 23 जुलाई को ट्वीट किया था कि मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। रुस्तम, बाहुबली, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों के लिए गीत लिख चुके मनोज मुंतशिर ने जैसे ही जनेऊधारी का जिक्र किया, जनेऊ का मुद्दा आते ही लेफ्ट समर्थित और तथाकथित लिबरल चेहरों की एंट्री हो गई। सोशल मीडिया पर जनेऊ पर बहस छिड़ गई। फिल्म समीक्षक अजय ब्रह्मात्मज ने सवाल किया कि चंद्रशेखर आजाद को जाति और जनेऊ में बांधना सही नहीं है। आजाद जाति धर्म से परे राष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन में कुर्बान हुए। उन्हें आपने तिवारी और जनेऊधारी बना दिया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जनेऊ पर ट्विटर पर छिड़ी बहस के बीच ये दावा होने लगा कि चंद्रशेखर आजाद तो जनेऊ पहने ही नहीं थे। मनोज शुक्ला, आप बेहद नीच विचारों के हैं। आपने पूरे देश के गौरव को झटके में एक जाति का बना दिया, जबकि वो सेनानी खुद को तिवारी कहते ही नहीं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर थे और जनेऊ नहीं पहनते थे। इस संस्था ने जाति उन्मूलन को अपना लक्ष्य घोषित किया था। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर आजादी के लिए जितना जुनून था, उतना ही संस्कार को लेकर आदर भी। आजाद और जनेऊ पर छिड़ी बहस पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद वाराणसी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने आए थे और उनका जनेऊ संस्कार भी वाराणसी में हुआ था। पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी न लगा करके वो आजाद उन्होंने लगाना स्वीकार किया, ताकि वो लोगों को ये बता सके कि हम देश की आज़ादी चाहते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य है कि वो जब काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए आए, संस्कृत का ज्ञान अर्जित करने के लिए आए, तो उनका जनेऊ संस्कार हो चुका था और वो ताउम्र जनेऊ पहनते रहे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और 14-15 साल की उम्र में ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1921 में गिरफ्तारी और जुल्म के बावजूद चंद्रशेखर आजाद का फौलादी हौसला डिगा नहीं और तभी उन्होंने प्रण लिया और उनके नाम के साथ आजाद जुड़ गया। चंद्रशेखर जी जनेऊ अगर धारण किए हुए हैं उस तस्वीर में, तो जनेऊ तो संस्कार था और संस्कार के अंतर्गत उसको धारण किए हुए थे। उनका कोई उद्देश्य तो था नहीं। उनके उद्देश्य में तो भारत माता थी। देश के महानायकों को जात पात के बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। वो निष्पक्ष हैं और देश की अनमोल विरासत हैं। मगर सरनेम और जनेऊ जैसे मुद्दों पर गलत तथ्य परोसने वालों को जवाब जरूरी है। आज देश की बहस में इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर जनेऊ का जिक्र आते ही क्यों बिफर पड़ते हैं लिबरल और लेफ्ट के चेहरे। परंपरा और संस्कार जाहिर करने में शर्म कैसी।
चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबुआ कस्बे में हुआ था और वो बेहद ही संस्कारी ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन क्या ये बहस उचित है? क्या किसी को अपनी पहचान छिपाने की जरूरत है? ये वो लोग कह रहे हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। दिलीप मंडल दलित चिंतक हैं, दलित विचारधारा की बात करते हैं। राम मंदिर को उन्होंने बौद्ध समाज से जोड़ दिया था और ये कहा था कि एसआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि राम मंदिर असली में बौद्ध मंदिर है या नहीं। सवाल यह है कि इस तरह की बहस क्या उचित है? क्या तिवारी और जनेवधारी कहना अनुचित है? इसी पर देश की बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं एक एक करके सबका परिचय करा देता हूं और उसके बाद हम आज की बहस का सवाल लेंगे। मेरे साथ अमित आजाद जी जुड़ गए हैं जो चलिए पहले हम सवाल ले लेते हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद को, देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या चंद्रशेखर आजाद को तिवारी और जनेवधारी कहना सही है? यह सवाल है। ए हां, बी नहीं। इस पर आप जवाब दे सकते हैं। आप न्यूज नेशन की वेबसाइट newsnation.com पर जा सकते हैं, आप न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। हम इस शो के दौरान आपको जवाब भी दोहराएंगे और कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है या फिर सवाल है तो वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप नंबर 9711002266 पर भी दे सकते हैं। हम आपको ये बताते हैं, आप ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं अगले शो में शामिल होना चाहता हूं और हमारी टीम आपको जरूर शामिल करेगी। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमित आजाद जी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज मुंतजिर, जिनके लिखने पर ये पूरा विवाद हुआ है, जाने माने लेखक हैं और साथ ही साथ बहुत शानदार गीत लिखे हैं, मैं बहुत फैन हूं उनका। शुभ्रस्ता एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बड़ी बेबाकी से उन्होंने साथ दिया है मनोज मुंतजिर का। मेरे साथ पंडित सुरेश मिश्रा हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है सर्व ब्राह्मण महासभा के, जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, प्रोफेसर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, दलित चिंतक हैं और साथ ही साथ दलित चिंतक होने के साथ साथ पढ़ाते भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव और गंगा साहेब भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कुमकुम सिंह के पास, टीचर है, सोशल वर्कर है आगरा की। कुमकुम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या चंद्रशेखर आजाद जी को अगर तिवारी और जनेवधारी कह दिया जाए, जो उनकी एक पहचान है, क्योंकि हमने उनकी जितनी तस्वीरें देखी है, जनेवधारी देखी है, क्या आप इसको उचित मानती है, अनुचित मानती है? सर को नमस्ते। सर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल उचित है और इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग विवाद कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि आम को आम कहने में क्या बुराई है। हाँ, आम को अमरूद का हो तो थोड़ा बहुत विवाद हो तो समझ में भी आता है। ये सच है कि वो क्रांतिकारी हैं और कितने ही सारे लोग हैं जो संस्कार को फॉलो करते हैं। इवन हम एज ए शिक्षक टीचर जब हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं किसी भी महान विभूति के बारे में, तो हम उनकी जन्मतिथि, उनका कुल, उनका जात सब बताते हैं कि भाई ये महान आत्मा का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, मध्यम वर्ग में हुआ, दलित कुल में जन्म हुआ, कायस्थ परिवार में जन्म लिया, और तब कभी कोई विवाद की ऐसी स्थिति हमने बनते हुए नहीं देखी। ठीक है, सीधे चलते हैं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, आप जैसे लोग दलित चिंतक हैं, अपने आप को दलित चिंतक कहना पसंद करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ब्राह्मण और कुर्मी भाईचारा सम्मेलन करे तो ठीक, अगर चंद्रशेखर आजाद को यह कह दिया जाए कि महान क्रांतिकारी तिवारी थे और उनकी जितनी तस्वीरें वो जनेऊधारी हैं, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखो दीपक जी, दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी जो है, ना उनकी जाति होती ना उनका धर्म होता। तो सरदार भगत सिंह आजाद क्यों कहते हैं? के बंधन से वो ऊपर होते हैं। सरदार भगत सिंह आजाद क्यों कहते हैं? आप अगर लगाएंगे कि देखिए आप यहां से नहीं, यस सरदार कब नहीं, देखिए सुनिए, भगत सिंह जी तमाम जीवन विचारधारा को मानते रहे, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ साथ उन्होंने सिख धर्म को भी अपनाया, पगड़ी उनके सर पे है, तो इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। तो फिर देखिए, अगर मनोज शुक्ला जी जिन्हें ये बात कही है, तो उसके पीछे कुछ मजबूरी तो रही होगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पीछे नहीं, इसमें गलत नहीं है। देखिए अगर उन्होंने पढ़े, अगर राइटर है, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है और योगी जी का अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम है, वो मुहिम चलते चलते जैसे ही अपराधियों से जनेऊ की तरफ बढ़े, कहीं तो राजनीति को छोड़ दीजिए, बड़ा सिंपल मुद्दा है डिस्कशन का। एक महीने में योगी और जो अपराधी घटनाएं घटी है,
नहीं, देखिए सुनिए, विकास दुबे के नाम पर अब इसमें विकास दुबे आ गया। दीपक जी, नहीं दीपक जी, पिछले कहां चंद्रशेखर आजाद, कहां विकास दुबे? आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं सतीश प्रकाश जी? कहां चंद्रशेखर आजाद और कहां एक दुर्दांत अपराधी विकास दुबे? आप कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं? नाम भी कैसे ला सकते हैं एक महान क्रांतिकारी साहब के सामने विकास दुबे का? नहीं, आप सुनिए, देखिए, नहीं, देखिए दीपक जी, आपको यह बात माननी पड़ेगी कि परिस्थितियां क्या करती है। जब व्यक्ति डरावा होता है, जब व्यक्ति भयभीत होता है, ये मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी मध्य प्रदेश में पैदा हुए, लेकिन उनकी जो कार्यस्थली है कहीं ना कहीं उनकी उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण जिस अवस्था में है, कहीं ना कहीं अपने आप को डरावा महसूस कर रहा है, तो वह इसके माध्यम से यह बताता है कि ब्राह्मणों के अंदर सिर्फ अपराधी पैदा नहीं होते, इसी ब्राह्मण समाज ने इस देश के क्रांतिकारियों को भी जन्म दिया है। ये बातें भी हो सकती है। और देखिए, 2-3 चीजें सर, आपकी बात पे एक बात बोलना है मुझे सतीश प्रकाश जी, हो गए आपके 2 मिनट हो गए। आपकी बात पर मुझे एक बात बोलना है, कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहां विकास दुबे से आप चंद्रशेखर आजाद पर आ गए? सतीश प्रकाश जी, आपसे ये उम्मीद न थी, आप तो ऐसे न थे। कहां चंद्रशेखर आजाद, कहां विकास दुबे? मनोज मुंतशिर, आप पर सीधा आरोप है सतीश प्रकाश का। मैं फिर आता हूं प्रोफेसर साहब, मैं फिर आता हूं आपके पास। मनोज मुंतशिर, आप राजनीति कर रहे हैं, योगी को फेवर कर रहे हैं, विकास दुबे के नाम पे ब्राह्मण डरे हुए हैं, तो आपने चंद्रशेखर आजाद को तिवारी और जनेऊधारी लिख दिया। दीपक जी, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे आज इस देश में एक ऐसी चर्चा में हिस्सा लेना पड़ रहा है जो चर्चा कभी होनी ही नहीं थी। और अगर उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुछ एक गुमराह एक नौजवानों का दल है जो एक अपराधी को अपना हीरो मान रहा है, मैं आपकी बात से उठाता हूं, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं है, मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान का फर्ज नहीं है कि मैं बताऊं कि तुम्हारा असली हीरो कौन है? तुम्हारे असली हीरो चंद्रशेखर आजाद थे, तुम्हारे असली हीरो ये लोग नहीं है। और तिवारी और जनेऊधारी जब मैं उनको कहता हूं, तो मैं एक प्रतीक के तौर पे बात कर रहा हूं। मैं चंद्रशेखर आजाद के जरिए 100 चंद्रशेखर आजाद और पैदा करने की मुहिम में हूं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, लिविंग बाय एग्जाम्पल वाला मामला है। आज एक बात आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी को समझाना शुरू करूं अपने देश में कि देखो भाई, ग्रीक गॉड्स हुआ करते थे, पोसाइडन था, ओलंपस था, कुछ सीखेंगे लोग, समझ में आएगा। मैं बोलूं देखो राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, तो बैक होम उनके अपने हीरोज हैं, ये उनके अपने हीरोज उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं अगर चंद्रशेखर आजाद जी को यूज कर रहा हूं, मान लिया कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लोगों को सही हीरो देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात सुनिए, मजबूरी कमजोर आदमी की होती है सतीश जी। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरा कोई जायज नाजायज संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी एजेंडा से नहीं। मैं अपने आप को आपकी तरह ना दलित नेता कहता हूं, ना ब्राह्मण नेता कहता हूं। और जातिवाद का आरोप मुझ पर लगाएंगे आप, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं, क्योंकि आपकी जानकारी बहुत कमजोर है। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है, मैं ब्राह्मण हूं, मनोज शुक्ला पैदा हुआ था, मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपने नाम के आगे मुंतशिर लगाया, उर्दू शायरी करता था, रिवायत की है, मैंने आराम से लगा लिया। मेरे पिताजी जो 3 घर के ब्राह्मण हैं और दिन में 5 बार पूजा करते हैं, रुद्राष्टक का पाठ करते हैं 2-2 घंटे बैठ के, उन्होंने बड़े प्यार से स्वीकार किया कि मेरे बेटे ने शुक्ला हटा के मुंतशिर लगा लिया। ये उनका बड़प्पन था। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की, क्षत्रिय लड़की से शादी की, मैंने शुक्ला हटा के मुंतशिर लगाया, नातिया मुशारों में कलाम मैं पढ़ता रहा, अब्दुल हई साहिर को, मजनू सुल्तानपुरी को अपना हीरो मैं मानता रहा, बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कविताएं मैंने लिखी। मजदूरों के पलायन पे सबसे ज्यादा चर्चा जिस कविता पर हुई है, दीपक जी को याद होगा, वो कविता भी मेरी लिखी हुई थी। मुझे आप जातिवादी बताएंगे, भाई साहब मैं सुन लूंगा, इस वक्त जो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहीं चुप हो जाएं। मुझे लगता है ये बहुत ही अगली, बहुत ही एक गलत दिशा में ये पूरी की पूरी बातचीत जाएगी, क्योंकि सही आप सुन नहीं पाएंगे। मनोज जी, नहीं सतीश प्रकाश जी, जवाब सीधे चैलेंज किया है मनोज मुंतशिर ने। मैं आऊंगा मैं दीपक चौरसिया लगाता हूं, मैं पनवाड़ी, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप नहीं लगाते सतीश प्रकाश, बाबा साहब अंबेडकर लगाते थे, दिक्कत क्या है? सुनिए, अगर मनोज शुक्ला जी आप मुझे ये बताइए कि ये परिस्थिति, सुनिए, नहीं, देखिए, मैं मनोज शुक्ला जी की जाति को लेकर या उनकी नियत को लेकर के सवाल नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है और योगी जी की जो मुहिम है कहीं ना कहीं एक जाति के खिलाफ गई है,
मैं ये कह सकता हूं, हो सकता है कि मनोज जी ने अपने आप को असुरक्षित महसूस करा हो, उनको ऐसा लगा हो कि उनका जो समाज है, देखिए व्यक्ति जहां पैदा होता है, जाति आपको जन्म से मिलती है। मनोज जी, ये सच है कि इस देश में धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन यह जाति नहीं छोड़ सकते। जाति आदमी के शरीर से चिपकी हुई उस खाल की तरीके से है जो उसको जन्म से मिलती है, और जब दिन उसका शरीर जलता है तभी उसके साथ जलती है। हम यही कहते हैं, मैं आपको जातिवादी नहीं कह रहा हूं, और जातिवादी मैं क्यों कहूंगा, आप बड़े कलाकार हैं, आप अच्छे विचारों के व्यक्ति हैं, मैं आपके विचारों के सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर मनोज शुक्ला जी जैसे व्यक्ति जो अपने मुहिम के लिए जाने जाते हैं, अगर आज उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के उनको ये बताना पड़ रहा है कि ये ब्राह्मण समाज है, ये सिर्फ विकास दुबे पैदा नहीं करता, ये चंद्रशेखर आजाद भी पैदा करता है। मनोज, एक मिनट आपके पास आऊंगा, पहले सीधे सुब्रता के पास चलूंगा। हम सब एक मिनट ले, प्रोफेसर साहब, बेहतर होगा, डिस्कशन अच्छा होगा। सुब्रता, क्या प्रोफेसर साहब जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, क्या उनमें दम है? क्या इसको विकास दुबे या चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी से विकास दुबे को जोड़ना? विकास दुबे दुर्दांत अपराधी, गोलियां पड़ी जिसने पुलिस वालों को शहीद किया, क्या सही है? दीपक जी, पहले आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं जो मेरे पहले पैनल में बोल रहे थे, मैं उनको कहना चाहूंगी कि जब मनोज मुंतशिर जी ने ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक तौर से कहा कि मैं मनोज शुक्ला नहीं मनोज मुंतशिर हूं, तो मनोज शुक्ला बोल करके वो क्या प्रूव करना चाह रहे थे? उन्होंने तो अपनी पूरी पॉलिटिक्स सामने खोल करके रख दी। दूसरी बात उन्होंने कही कि मनोज जी के मन में ऐसा लग रहा होगा, अतः उन्होंने ऐसा बोला। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मनोज जी अमेठी के हैं, मैं कानपुर की हूँ, कानपुर में ब्याही गई हूँ, बिहार की बेटी हूँ, यूपी की बहू हूँ, ब्राह्मण फैमिली में मेरा जन्म हुआ, मनोज जी का जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ, मेरी भी इंटरकास्ट शादी रही, मैं एक पंजाबी खत्री फैमिली में गई। यहाँ पे बैठे हुए तथाकथित बुद्धिजीवी बताएंगे क्या मुझे और मनोज जी को कि हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज, मैं लोकगीत का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब हमारे यहाँ शादियां होती है ना प्रोफेसर साहब, लोक में जरा घुमा कीजिए, बिना पंसारी के आह्वान के, बिना बढ़ई के आह्वान के, बिना ब्राह्मण के आह्वान के, बिना ग्वाले के आह्वान के लोकगीत की शुरुआत नहीं होती। आप उन लोगों को समझाना चाहेंगे कि कास्ट को लेकर के हमारा मंतव्य क्या हो? किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं हम आज? दीपक चौरसिया जी, मनोज मुंतशिर जी ने जो कहा, जनेऊधारी और तिवारी वाली जो बात उन्होंने कही, उसमें गलत क्या है? जब इलेक्शन हो रहे थे और एक नेता, अमेठी के ही नेता, जनेऊ पहन करके कोर्ट के ऊपर घूम रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी, तब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया था उस समय कि जातिवाद का भ्रम कौन फैला रहा है। पंडित सुरेश मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उनको पूरी तरह से मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या राजनीति हुई, किस तरीके से ब्राह्मण समुदाय बिल्कुल उद्वेलित था और किस तरीके से उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बहुत हद तक मिला। तो ये कास्ट असर्शन ही था जिसकी वजह से उनको सोल्यूशन मिला। आज जो हमारे दलित भाई बहन, जो अंबेडकर जी के साथ साथ दक्षिणी वेलायुधन जी की पूरी परंपरा को साथ में रखते हुए जिन्होंने बात की अभी तक, वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स पर ही तो बात की। इसमें विरोधाभास क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। ब्राह्मण और दलित बोलते ही जिन लोगों को रंग दिखने लगता हो, ब्राह्मण और दलित बोलते ही जिन लोगों को किसी का सर और किसी का पांव दिखने लगता हो, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पैनल से ही नहीं, देश के संविधान ने उन्हें कहा है कि उन्हें जेल के अंदर बंद करना चाहिए। इस तरीके की भ्रामक बात अगर आपके पैनल में रहेगी दीपक चौरसिया जी, तो आपके पैनल का स्तर है वो स्तर खराब होता है। नहीं, मैं सभी विचारों का सम्मान करता हूं सुब्रता, तो मेरे हिसाब से प्रोफेसर साहब के भी विचार वेलकम है और प्रोफेसर गंगा साहे के भी। गंगा साहे जी, क्या आपको लगता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मौलाना लगाया तो उनको हम सेक्युलर ना माने? सरदार भगत सिंह कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे और अपने आप को सरदार भगत सिंह कहलाते थे। और चंद्रशेखर आजाद को अगर आप देखें तो उनकी तस्वीर में ही जनेऊ दिखाई देती है, बचपन से देखिए। और मेरा गांव और उनका गांव 100 किलोमीटर दूर है, अलीराजपुर, और मेरा गांव जो बड़वानी में लगता है। मैं आपको ये बता दूं, वहां पर जाति आपके साथ जुड़कर आती है, जैसा सतीश प्रकाश जी ने कहा। तो अगर मनोज ने कह दिया तो गलत क्या है? देखिए, इसमें गौर करने की बात यह है कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं।
हम देश की आजादी के ऐसे दीवानों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन इस देश को बनाने के लिए, इसकी आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। सवाल ये है कि क्या कभी उनके समय में या उसके ठीक बाद में उनको तिवारी कहा गया या नहीं कहा गया? किस संगठन से, किस विचारधारा से वो संबंध रखते थे? जिस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से चंद्रशेखर आजाद संबंध रखते थे, वो जाति को नहीं मानती, वो सिर्फ आजादी और बराबरी को मानती थी, जिसमें भगत सिंह शामिल थे। जिन सरदार भगत सिंह के बारे में आप कह रहे हैं, उस सरदार के तमगे को भगत सिंह ने अपने आखिरी वर्षों में छोड़ दिया था और उन्होंने एक बहुत मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। बल्कि फांसी पे चढ़ने से ठीक पहले भी उन्होंने ईश्वर को याद करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नास्तिक हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ना किसी जाति को मानती थी, ना किसी धर्म को मानती। भगत सिंह पे ना लाते, भगत सिंह को जितना आप जानते हैं उतना मैं भी। लेकिन एक बार दीपक जी उनका लेख पढ़ लेना चाहिए सबको, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, मैं एक मिनट मनोज, मैं एक सेकंड के लिए आ रहा हूँ। मैं अमित आजाद जी को लूंगा यहाँ पर। अमित जी, क्या आपको लगता है कि अगर उनको तिवारी और जनेऊधारी कह दिया गया तो कुछ गलत हुआ? अमित आजाद जी, प्रोफेसर साहब, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। सब हम 1-1 मिनट लेंगे। अमित आजाद जी, आप उसी परिवार से आते हैं, आपका व्यू महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ राष्ट्र की धरोहर है। जब नाम लेता हूँ ना चंद्रशेखर आजाद जी का, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। को वो तिवारी कहकर के चिन्हित क्यों कर रहे हैं, इसके क्या निहितार्थ हैं? ठीक है, मैं इस सवाल को लेकर मनोज के पास जाऊंगा। अमित बताइए क्या है, क्या उनको पहले कभी तिवारी कहा गया? ये जी देखिए, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी को जनेऊधारी या तिवारी कहना कुछ लोगों को अखर गया। वो क्यों अखरा मैं नहीं जानता, क्योंकि चाहे वह शहीद 7.5 लाख क्रांतिकारियों की कुर्बानी से हमारा ये देश आजाद हुआ है, और कभी कभी हम वो सब भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। अभी एक महानुभाव बोल रहे थे, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने जनेऊ एवं उनको तिवारी मनोज मुंतशिर जी ने उसमें बोल दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को हम वो तिवारी, मैं मानता हूँ कि वो अपने ऊपर उड़ गए थे देशभक्ति के कारण, या जो उन्होंने बीड़ा उठाया था इस देश को आज़ाद करने का, उनमें सभी लोग थे। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी आप देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, जितने भी क्रांतिकारी थे, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को पंडित जी कहकर बुलाते थे, ये सभी को विदित है। और मैं यहाँ पर आज पत्रकारिता जगत के बुलावे पर आया हूँ, ना कि उन लोगों की सफाई देने के लिए जिन्होंने इस पर भी सवाल उठा दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी हैं या नहीं है, या ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, संपूर्ण क्रांतिकारियों में वे सबसे बहादुर होते थे, और उसी बहादुरी के कारण आज उन्होंने कहा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद रहूँगा। सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, कोई इस विषय पर क्या कह रहा है, मैं किसी राजनीति में ना पड़ा हूँ, ना कभी शहीद थे, ना आज़ाद परिवार आज किसी राजनीति का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी जब आप कहीं पढ़ाएंगे तो आप क्या पढ़ाएंगे? क्या जीवनी में आप ये नहीं उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, जैसे मैं स्वयं अमित आज़ाद मेरा नाम है, मैं आज़ाद लिखता हूँ, तिवारी हूँ ना। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जब जीवनी लिखेंगे, क्या उसमें हम तिवारी नहीं लिखेंगे? क्या हम उसमें नहीं लिखेंगे कि पंडित टीकाराम तिवारी के वो पौत्र थे? क्या हम नहीं लिखेंगे पंडित सीताराम तिवारी के वो बेटे थे? ये पूरा रामायणी परिवार था। आप देखो, मैं स्कूलों में जाता हूं, आज स्थिति ये है, ऐसे ही कुछ लोगों के कारण। मैं सुनिए आप मेरी बात, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं स्कूलों में जाता हूं, मैं कॉलेजों में जाता हूं, वहां पर
जो एक स्थिति उत्पन्न होती है कई लोगों को। अभी अमृतसर में एक लाइव सर्वे किया गया जिसमें लोग नहीं बता पा रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारी गई, नहीं बता पा रहे, उन्हें किसी ने कह दिया फांसी हो गई, लोग नहीं बता पा रहे थे। कुछ लोग ये भी नहीं जानते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन है। तो जब इस तरह के लोग सामने आएंगे और किसी ने उनको जनेऊ उधारी या तिवारी कह दिया, इस पर उन्होंने आपत्ति हो गई, तो कैसे उन शहीदों का नाम आगे चल पाएगा। और कोई व्यक्ति, प्रोफेसर गंगा साहब आवाज उठा रहे हैं, अमित आपने बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट बोला है, लेकिन उससे पहले मैं रोहित मिश्रा के पास चलूंगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हम एक एक मिनट का अपना आर्गुमेंट रखें, बहस अच्छी हो जाएगी। अमित ने बड़ी लॉजिकल बात की है, पंडित जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले रोहित मिश्रा रिसर्चर हैं, प्रयागराज यूनिवर्सिटी प्रयागराज से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आप तो उसी भूमि से हैं जहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। आखिरी गोली उन्होंने खुद अल्फ्रेड पार्क में अपने को मारी थी, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था मैं आजाद था, आजाद रहूंगा। क्या उनको यह संबोधन देना उचित है, अनुचित है? आपको क्या लगता है रोहित? उचित अनुचित ये कवि की भावनाएं थी। मैं केवल दीपक जी इतना कहना चाहूंगा कि वो तारतम्यता बनाना होता है उन्हें। तो ये कह देना कि नहीं उन्होंने तिवारी कह दिया बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं उस घटना पे जाना चाहूंगा जो उनकी फोटो है, वो एकमात्र फोटो है। इतिहास का विद्यार्थी हूं तो वो बता दूं आपको, एकमात्र फोटो है। वो अपने मित्र झांसी में रुद्रनारायण सिंह के घर गए थे और नहा के, स्वाभाविक सा गुण होता है मानव का कि वो बाहर निकलता है, अपने बाल सहलाता है, मूंछों पे ताव देता है, वही वो कर रहे थे। वही फोटो है उनकी एकमात्र, वो फोटो रुद्रनारायण सिंह जी ने खींची थी, जिसपे वो बहुत दुखी भी थे। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, अंग्रेजों के पास कुछ नहीं है, तुमने मेरी फोटो खींच ली। तो आज केवल ये कह देना कि उन्होंने तिवारी कह दिया, जनेऊधारी कह दिया, इस पे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देना मुझे समझ में नहीं आता। मैं मनोज मुंतशिर जी की बातों से सहमत हूं। मुझे ये लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया, दूसरे लोगों ने जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर आगे लेके। ठीक है रोहित, मैं सीधे प्रोफेसर गंगा साहब के पास चलता हूं। गंगा साहब जी, क्या जब हम पढ़ाएंगे जीवनी चंद्रशेखर आजाद जी की तो ये नहीं पढ़ाएंगे कि वो तिवारी कुल में जन्मे थे? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि उनको उनके पूरे साथी, आज तक मैंने जितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देखे हैं, सब लोग पंडित जी कह के बुलाते थे, भगत सिंह को सरदार साहब कह के बुलाते थे? देखिए दीपक जी, मनोज जी ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। अगर मनोज जी जीवनी लिखते और उस प्रकरण में आजाद जी के साथ में तिवारी का प्रयोग करते या उनके वंश के बारे में बताते हुए वो तिवारी लिखते तो शायद चल जाता। लेकिन जब आप दो पंक्तियों में किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उस वक्त हम उसका सबसे बेहतर बताने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। और जब हम आज इन हमारे सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, तो हम जाति धर्म से ऊपर करके उनको याद करते हैं। अब हम पता करने लगे कि भाई वो कौन से वाले ब्राह्मण थे, वो इस गोत्र के थे। और अगर हम उसको कोई ब्राह्मण सम्मेलन में मनोज मुंतशिर जी नहीं बोल रहे हैं, वो ट्विटर पर लिख रहे हैं, जहां पर उनके बहुत फॉलोअर हैं जो जाति धर्म को नहीं मानते, जो बराबरी को मानते हैं, एक बेहतर भारत का सपना देखते हैं। तो आप करतार सिंह सराभा की जाति पता कर लीजिए, फिर उनकी जाति का सरनेम लिख करके उनके बारे में लिखिए। आप बिस्मिल की जाति पता कर लीजिए, उनके बारे में उनकी जाति का नाम लेकर के लिखिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पूरा देश और दुनिया यही जानती है, जो क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं। प्रोफेसर साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां, गोत्र भी पता कर लीजिए आप, फिर गोत्रों को साथ लिखिए। सर गोत्र पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बताते हैं, किसने बताया ये भी बता सकता हूं मैं। एक क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पर, तो जीवनी पर याद करते वक्त मैं मनोज जी से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या पहले कभी एक पंक्ति में किसी ने याद करते हुए आजाद जी को क्या तिवारी कहा? तिवारी कहने की मनोज जी, आपसे सवाल है, आपने दो पंक्तियों में इंटेंशनली जानबूझ के, चूंकि आप मनोज शुक्ला हैं, इसलिए आपने चंद्रशेखर, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी को तिवारी और जनेऊधारी लिखा। आप इतना विरोध करेंगे मेरे शुक्ला होने का जनाब कि मुझे मजबूरी में शुक्ला होना मैं तो इनको शुक्ला नहीं कहना चाहता, पर अभी कहलवाना चाहते हैं। ये जातीय दम्भ है, ये जातीय दम्भ है जिसकी वजह से शुक्ला कहलवाना चाहते हैं। ओन करना पड़ेगा कि हाँ मैं पंडित हूँ। दीपक जी एक बात सुनिए, इस देश में ही नहीं दुनिया में हर किसी को अपनी पैदाइश पे, अपने कुल पे, अपने वंश पे, अपने जन्म पे, अपनी जन्मभूमि पे अभिमान रखने का हक है।
ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ये हक अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी से भी कोई नहीं छीन सकता। वो तिवारी थे, जनेऊधारी थे, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा और पूरा देश कहेगा। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब मैं आना चाहता हूं उनकी इकलौती तस्वीर पे। 9 बजे का बुलेटिन हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं आना चाहता हूं रेफरेंस के साथ महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की इकलौती तस्वीर। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं, जरा फटाफट बताइए कि रुद्रनारायण सिंह जी के यहां पर क्या किस्सा हुआ था, यह हम अपने दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले देखिए खास तस्वीर, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की इकलौती तस्वीर है ये, इकलौती तस्वीर जिसमें जनेऊ उनके मुंह पे है, मूंछों पर तो वो ताव दे रहे हैं, और ये उनकी ओरिजिनल तस्वीर है। इसका बड़ा दिलचस्प इतिहास है जो अभी हमको रोहित ने बताया, लेकिन मैं उसको विस्तार से बताता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी के दोस्त थे रुद्रनारायण, उन्होंने ये तस्वीर खींची थी। रुद्रनारायण के घर वो काकोरी कांड के बाद रुके थे। सबको पता है काकोरी कांड क्या था, अमर शहीदों ने किस तरह से अंग्रेजों के खजाने को नेस्तनाबूद किया था। मास्टर रुद्रनारायण को फोटोग्राफी का शौक था और नया नया ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा उनके पास था। उन्होंने जिद करके चंद्रशेखर आजाद जी की ये इकलौती फोटो खींची थी। रुद्रनारायण के पास फोटो छोड़ना नहीं चाहते थे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि उनका किसी भी तरह का कोई इतिहास अंग्रेजों के पास नहीं था, खासतौर पर तस्वीर। दोस्त विश्वनाथ वैश्यायन को तस्वीर नष्ट करने के लिए उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि रुद्रनारायण जी से, मास्टर रुद्रनारायण जी से इस तस्वीर को नष्ट करा दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या उनकी तस्वीर अंग्रेजों तक पहुंचे। मास्टर रुद्रनारायण ने कहा कि मैं इसको आपके जीवित रहने तक सार्वजनिक नहीं करूंगा, ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। मास्टर रुद्रनारायण ने निगेटिव को दीवार में चुनवा देने का फैसला किया। दीवार में चुनवा दिया गया निगेटिव, और रुद्रनारायण के घर पर जो प्रिंट भी थे महान शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के, उनको नष्ट कर दिया गया। जो प्रिंट लिए थे उनके तस्वीर को, उनको नष्ट कर दिया गया था। शहादत के बाद दीवार से निगेटिव निकालकर इस तस्वीर को बनाया गया और इसको सार्वजनिक किया गया, ताकि हम एक महान क्रांतिकारी के जीवंत दर्शन कर सके उनकी इकलौती तस्वीर में। तो ये महान क्रांतिकारी की एकमात्र जीवित छवि है। ठीक है, सीधे हम चलते हैं यहां से प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैंने इकलौती तस्वीर दिखा दी, इसमें ना उनको कोई शक है अपने जनेऊ को दिखाने में, और मैं आपको यह भी बता दूं कि उनका जनेऊ संस्कार बनारस में हुआ था, यह इतिहास भी कहता है, और वहां के प्रोफेसर कहते थे, उन्होंने इस बात को कभी नहीं छिपाया, और पंडित जी कहलवाना वो पसंद करते थे। तो दिक्कत क्या है अगर मनोज ने बात लिख दी, इसको राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए दीपक जी, अगर उनका जनेऊ संस्कार ना होता, अगर उनके गले में जनेऊ ना होता, वो तब भी नेशनल हीरो थे, तब भी मेरे लिए हीरो थे। मैं चंद्रशेखर आजाद जी के गले में अगर जनेऊ है, मुझ पे फर्क हो सकता है, मनोज शुक्ला जी के ऊपर फर्क पड़ जाए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए मनोज शुक्ला जी ने एक बातों का कहा कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी। मुझे बड़ी खुशी है कि वो इंटरकास्ट मैरिज करके भी आज जिंदा है, और सुभद्रा ने भी ये कहा कि उन्होंने, सुनिए मेरी बातों का, आपको जो मनोज शुक्ला मुझे बार-बार बुलाएंगे तो नहीं मालूम किस देश में, सुनिए मनोज जी, मैंने मुंतशिर बोलिए, शुक्ला नाम और इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर गर्व करना, ये जातीय व्यवस्था तय करती है। अगर आप जातीय आपको मालूम नहीं है, एनसीबीआरसी का आंकड़ा बताइए, 37,000 इस देश में हत्याएं हो जाती है। अगर कोई छोटी जात का आदमी अगर के साथ शादी करेगा, उसकी हत्या हो जाएगी। ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इस देश में खाप पंचायतें भी हैं। भाई आप बड़े लोग हैं, आपको ये व्यवस्था मिल सकती है, क्योंकि जातीय व्यवस्था के उछले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहस की कोई गुंजाइश है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के नाम पर, पायदान के ऊपर है। सतीश प्रकाश जी, आप भी उन्हीं लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के नाम पर 70 साल तक खूब फायदा उठाया, 70 साल तक जाति व्यवस्था के नाम पर मैरिज कर लेता। सतीश प्रकाश जी, आप एग्री करेंगे? पंडित जी के पास चलता हूँ, पंडित मेरे साथ जुड़े हुए। पंडित,
सुरेश मिश्रा जी, पंडित सुरेश मिश्रा जी। जातीय व्यवस्था के खिलाफ हूँ, लेकिन जातीय व्यवस्था जी दीपक जी मुझे बोलने का अवसर। देखिए ठीक है सतीश प्रकाश जी, एक मिनट का आर्गुमेंट रखेंगे बेहतर होगा, हम दूसरे लोगों की बातें सुन पाएंगे। और मेरे पास अमित आजाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे और मैं सीधे चलता हूं पंडित सुरेश मिश्रा जी के पास। पंडित जी बताइए, गलत है उनको जनेऊधारी या तिलकधारी कहना? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार की बहस को ये दूसरे रूप में लेके जा रहे हैं, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जनेऊधारी थे, पंडित तिवारी थे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश की आज़ादी में उनका जो योगदान था वो ऐसा योगदान था जिसको कोई नहीं भूल सकता है। मंगल पांडे से लेके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब वो लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। एक फ़ोटो को और जिसमें जनेऊधारी लिखना और तिवारी लिखना मनोज जी ने किया, इस पर कोई आपत्ति करता तो सरासर गलत है। उस व्यक्ति ने अपने धर्म का, अपने हिंदू धर्म का और विशेष करके ब्राह्मण कुल का नाम ऊंचा किया। ये हमको विश्वास से, हम मजबूती से कहने चाहिए इस बात को कि जिन्होंने अपने कुल का नाम रोशन किया। मनोज जी ने मेरे से पहले कहा भी कि जिसको अपने परिवार पे, अपने धर्म पर, अपने वंश पे अभिमान नहीं है, वो व्यक्ति ना अपने देश का हो सकता है, न किसी परिवार का हो सकता है। आदमी को स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार रहना चाहिए। और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, इस बात के साथ में अपने प्राण त्याग दिए। तो उनको सबको अभिमान रखना चाहिए। उन पर बहस करने का विषय क्या है? उनके लिए कोई बहस की बात नहीं करनी चाहिए दीपक जी। वो हमारे सबके सम्मानीय हैं। हमारे देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं, उनका कारण ठीक है। मैं सीधे चलता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता मेरे साथ जुड़ गए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप जाति धर्म को नहीं मानते हैं, तो ये सर्वहारा वर्ग कहां से आता है? और फिर विवेक अपने नाम के आगे विवेक श्रीवास्तव क्यों लगाते हैं? देखिए श्रीवास्तव क्यों लगाते हैं? अब देखिए, जो नाम चल रहा है, नाम चल रहा है। अब मैं जब पैदा हुआ होता तो शायद मैं अपना नाम कुछ और रखता, लेकिन वो बात अलग है। अब आप मेरी बात सुनिए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अपने हाथ में नहीं है नाम बदलना सर, इनको धर्म विशेष, जाति विशेष से जोड़ना मूर्खता है। आप सुनिए, आप भाई सुन लीजिए, आप सुनिए पहले। यह ब्राह्मण कहना, शूद्र कहना, बनिया कहना, राजपूत कहना क्रांतिकारियों की जाति और धर्म नहीं होता। पहले तो इस बात में क्लैरिटी लाइए आप। तो वो अपने आप को क्यों पंडित जी कहलवाना पसंद करते थे विवेक श्रीवास्तव जी? इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। अरे भाई, पंडित जी कहलवाने से, प्रसाद बिस्मिल, अरे महाराज, ही वाज कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद, कॉमरेड भगत सिंह, और भगत सिंह ने पुस्तक लिखी है मैं नास्तिक क्यों हूं, और आखिरी पुस्तक जो भगत सिंह पढ़ रहे थे फांसी के पहले, दैट वाज लेनिन। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और वो आरएसएस के और ये हिंदूवादी संगठनों के ये लोग खिलाफ थे। जी चिल्लाने से पार नहीं इनको इतिहास पता नहीं है। ये यहाँ खड़े होकर के उनको किसी भी जाति, अरे भैया, भगत सिंह को भगवा पगड़ी पहना लेने से, भगत सिंह को भगवा पगड़ी पहना लेने से वो हिंदूवादी नहीं हुए, वो द कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट टू द कोर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हर सिपाही आजादी के हीरो हैं हमारे, और क्रांति के रास्ते में चल करके आजाद होना था। सीधे मनोज एक दस्तावेज दिखा रहे, मनोज दिखाइए क्या है, फिर सुब्रता और प्रोफेसर गंगा साहब। जी जी, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी एचआरए की बात कर रहे हैं बार बार श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का मुझे एक मेल आया है, ये मेल मैं अभी न्यूज नेशन टीवी को फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये मेल मुझे अभी आधे घंटे पहले आया है, सुनिए मेल क्या है। अरे ये अलग है भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अलग थी। बोल दिया आपने श्रीमान मनोज जी, हमें बोलने का सब कुछ है, हमें भगत सिंह का इतिहास नहीं मालूम है। अपने अपने टाइम पे बोलेंगे, हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं। मनोज, जानते हो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? जिस पर आपने प्रतिक्रिया दी कि कुछ लोगों ने जीओ तिवारी एसोसिएशन क्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जी द्वारा बनाया गया कौन सी आर्मी की बात कर रहे हैं? आर्मी एचआरए आपके साथ है, आपको किसी तरह से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आदरणीय आजाद जी का पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी, पुत्र पंडित सीताराम तिवारी, और उनके मित्र भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सभी लोग आजाद जी को पंडित जी नौटंकी बंद करो यार। क्रांतिकारियों को धर्म से जोड़ते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्रांतिकारियों को धर्म से जोड़ते हो तुम, क्रांतिकारियों को जाति से जोड़ते हो। जिसने जिस परिवार को जन्म दिया उसका नाम लेने में क्या आपत्ति है? वो हिंदुस्तानी था,
अरे और तिवारी थे कम्युनिस्टों का मुझे विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बात और आपके हर आर्गुमेंट को मान लूंगा। कम्युनिस्टों की जाति नहीं होती। मैं आपके दीपक जी अब ना ये बेइज्जती में उतर आई। भगत सिंह की पुस्तकें पढ़ो पहले जाकर के। क्या लिखा है भगत सिंह ने? गए यहाँ आपके शो पे तो आपने कैसे बुला लिया भाई? अगर वो पौत्र वोत्र कुछ थे नहीं, क्यों बुलाया आपने दीपक जी? ये आप पे इल्जाम है, आप इसका जवाब दीजिए। पौत्र नहीं है वो, जवाब दीजिए आप दीपक जी। अमित आजाद जी आके गए हैं, मैं फिर जोड़ सकता हूं उनको विवेक जी, और उनका कहना था कि वो अपने आप को पंडित जी कहलवाना पसंद करते थे। मैं मान जाऊंगा आपको आर्गुमेंट अगर विवेक श्रीवास्तव कल से विवेक नाम के आगे श्रीवास्तव लगाना बंद कर दे। अरे भाई मुझे श्रीवास्तव कहने से मैं हिंदू और हिंदू धर्म का नहीं हो गया। श्रीवास्तव एक जाति है, वो है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन एनी कास्ट। मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं तो करता। मैंने कौन से ट्वीट में बोल दिया कि मैं जातिवाद में बिलीव करता हूं यार? हर कॉमरेड लड़ता है। कब बोल दिया श्रीवास्तव जी? किसी कॉमरेड की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर आप ये बकवास धर्म की बंद करो। जियो तिवारी जनेऊ, पूरे देश को बांट रखा है तुमने। जियो तिवारी जनेऊधारी में मैं एक करेक्ट एग्जांपल सेट कर रहा हूं। और सुनिए एक बात, ध्यान से कोई जनेऊ बने नहीं होता है कम्युनिस्टों अगर का। ब्राह्मण कुल में पैदा बंदूक हुआ लेकर के मरे हैं और बंदूक लेकर के अंग्रेजों से लड़े। तुम जनेऊ पहन करके माफीनामे लिखते रहे। सावरकर को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। सावरकर जनेऊ पहन करके माफीनामे लिखते रहे। अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, एक बात मुझे बताइए, आपको सावरकर पर आपत्ति है, आपको हर ऐतिहासिक आदमी पर आपत्ति है, आपको हर ऐतिहासिक आदमी पर आपत्ति है। अगर जात धर्म ये सब नहीं है तो आपके कॉमरेड दुर्गा पूजा क्यों मनवाते हैं वहां पर कोलकाता में? बताइए ना, दुर्गा पूजा क्यों मनवाते हैं कॉमरेड? बताइए दुर्गा पूजा क्यों मनवाते हैं कॉमरेड वहां पर? जवाब दीजिए इस बात का। बंदूक के रास्ते आजादी के लिए लड़े आजाद। कहां से पंडित वंडित हिंदू कर रहे हो यहाँ बैठे हुए ड्रामेबाजी? विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जितने कॉमरेड और कम्युनिस्ट हैं दुर्गा पूजा क्यों करवाते हैं बंगाल में? आप बोलते ना हिंदू विंदू कुछ नहीं है, आप बोलते ना हिंदू विंदू कुछ नहीं है, तो बताइए क्यों कॉमरेड दुर्गा पूजा करवाते हैं? आप अपनी पूजा करिए, आपका व्यक्तिगत मामला है, पूजा करिए, नमाज पढ़िए, दैट्स योर पर्सनल अफेयर। नो रिलीजन, नो जाति इन पॉलिटिक्स। सामाजिक जीवन में जाति और धर्म का कोई रोल नहीं है। सबसे ज्यादा लेफ्ट करती है, सबसे ज्यादा लेफ्ट करती है। इसका जवाब सुप्रस्ता देंगे। जाति की राजनीति किसने करी? धर्म की राजनीति किसने करी? पश्चिम बंगाल में सुप्रस्ता, केरला में किसने करी? बताइए। मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल कम्युनिस्टों ने कभी नहीं। मैं 1 मिनट में मनोज आ रहा हूँ, सुप्रस्ता बहुत देर से नहीं बोलिए। इन बदतमीज नेताओं का फीडर डाउन कीजिए, फिर मैं अपनी बात रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी डाउन कीजिए। बिल्कुल बोलिए सुप्रस्ता, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है। दीपक जी, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है। आपके प्रोग्राम पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया कि चंद्रशेखर आजाद गोली लेकर के हाथ में मरे थे, उनकी पूरी आइडेंटिटी को गोली तक सीमित करके रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि आज ये कॉमरेड सत्ता में नहीं है, इसलिए गोली के सहारे इनको लोकतंत्र चाहिए, इसलिए। और इस तरीके की बदतमीजी हम सब बर्दाश्त कर गए। मुझे इसका बहुत ज्यादा अफसोस है। गंगा सहाय जो बैठे हुए प्रोफेसर हैं जेएनयू के, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि भगत सिंह नास्तिक थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बिल्कुल लिखा, लेकिन भगत सिंह अंतिम क्षणों में गीता पढ़ रहे थे। इसकी बात वो बोल क्यों कर गए? आधी बात बताने वाले ये लोग, एक आइडेंटिटी तक सीमित करने वाले ये लोग हैं। ये लोग हैं जो मनोज जी को और मुझे ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि आखिरी वक्त में वो लेनिन को पढ़ रहे थे। सोचना कैसे चाहिए? आखिरी वक्त में वो लेनिन को पढ़ रहे थे। बोल सकती हूँ पूरी झूठ बात, एकदम गलत बात। इनका फीडर डाउन कीजिए आपके पास में। ये प्रोफेसर साहब, सुप्रस्ता को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। सुप्रस्ता कंक्लूड करिए। गीता नहीं पढ़ रहे थे, भगत सिंह नास्तिक थे, नास्तिक रहेंगे। खुद पे नहीं बोलूंगी, फीडर डाउन कीजिए, नहीं तो मैं खुद पे अपनी बात नहीं रखूंगी। गंगा सहाय जी एक फ्रॉड टीचर है, जिन्होंने झूठे तथ्य एक नैरेटिव आप साक्ष्य दीजिए, आप साक्ष्य दीजिए। अशफाकुल्लाह खान भगत सिंह के मुसलमान बारे नहीं में थे। अशफाकुल्लाह खान मुसलमान नहीं थे। कह दें ये लोग आज लेफ्ट के नेता, कह दें ये जेएनयू के प्रोफेसर कि अशफाकुल्लाह खान मुसलमान नहीं थे। हम कह रहे हैं हिम्मत है तो कह के दिखाएं। अशफाकुल्लाह खान पहले हिंदुस्तानी थे। अरे अशफाकुल्लाह खान पहले हिंदुस्तानी थे। कौन उन्हें मुसलमान कर रहा है? जो पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। हिंदुस्तानी है लेकिन जाति उनकी है। अशफाकुल्लाह खान वाज एन इंडियन फर्स्ट। आजादी की लड़ाई लड़ी, वो मजबूत। अरे अशफाकुल्लाह खान वाज एन इंडियन फर्स्ट। अरे होंगे इंडियन
पास मुसलमान नहीं है, अशफाकुल्लाह वो भी खां दिखाइए ना। मुसलमान नहीं हिंदुस्तानी थे। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, आप बोल दीजिए अशफाकुल्लाह खां मुसलमान नहीं थे, बोल दीजिए। सुब्रता चैलेंज कर रही है आपको, बोल दीजिए महान क्रांतिकारी अशफाकुल्लाह खां मुसलमान नहीं थे, बोल दीजिए, बोल दीजिए। धर्म को समझिए, नहीं थे मुसलमान, इस बहस के हिंदुस्तानी मर्म थे, में यही है कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी थे और हिंदुस्तानी क्रांतिकारी मुसलमान हिंदू नहीं होता। दूसरे को बोलने दीजिए पहले। दीपक जी मुझे बोलना है यहाँ। सुप्रस्ताव ठीक है, मनोज मुंतजिर, मैं आपके पास 1 मिनट के लिए आ रहा हूं, लेकिन मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, मयंक श्रीवास्तव, सोशल वर्कर हैं, वाराणसी से जुड़े हैं। मयंक, क्या कहेंगे आप? क्या मनोज मुंतजिर ने कोई गलती करी है, या जो ये आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं कि हिंदू धर्म वर्म कुछ नहीं होता, ये विवेक श्रीवास्तव का आर्गुमेंट है, मानते हैं आप इसको? जी दीपक जी नमस्कार। पहले तो ये बात रखना चाहूंगा कि हमारे जो एक साथी हैं वो बार बार मनोज जी को मनोज शुक्ला कह रहे हैं, जब उन्होंने सामने से इस बात को बोल के रखा है कि मेरा नाम मनोज मुंतजिर है, तो आप मनोज शुक्ला क्यों बोल रहे हैं? पहली बात तो ये, इसका मतलब कि आप जातिवाद को खुद बढ़ावा देना चाहते हैं। और दूसरी बात, चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम ही था पंडित चंद्रशेखर आजाद, उनके साथी उनको पंडित जी नाम से ही बुलाते थे। और रही बात अगर उनके शख्सियत की, तो उनकी शख्सियत में जब भी हम उनकी तस्वीर को देखेंगे तो जनेऊ, मूंछों पर ताव और कमर में बमतुल बुखारा, जो उनके रिवॉल्वर का नाम था, इन तीनों के अलग हमने कभी उनको नहीं देखा, ना उनकी कोई तस्वीर बनती है। और वो हनुमान जी के बहुत बड़े ही भक्त थे। जब भी उनका कोई भी ऐसा साक्ष्य मिला है कि वो कहीं पे भी उन्होंने भेष बदल के अगर अपने आप को रखा है, तो उसमें से कई जगह पे ही हनुमान जी का मंदिर था। और पंडित चंद्रशेखर आजाद उस देश के एक मानसिक आजादी के साथ साथ वो सांस्कृतिक आजादी के लिए भी लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा, वो संस्कृति को साथ लेके चल रहे थे। वो भारतीय थे और भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति भी है उसको वो लेके चल रहे थे। जब पंडित जी को कोई आपत्ति नहीं थी। और दीपक जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी तिस देखी प्रभु मुहूर्त वैसी, तो जिसको उनमें पंडित जी दिखता है, आप लोग उनके साध्य को देखिए ना कि उनका साध्य कितना पवित्र था। हम उनके साध्य को नहीं देख रहे हैं, हम उनकी वेशभूषा को देख रहे हैं। अगर उनको पंडित जी कहने पे, अगर उनको जनेऊधारी कहने पर एक बहुत बड़ा वर्ग एक अच्छे चीज को अपना आदर्श मानता है, जो इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही मयंक, लॉजिकल बात कही और टू द पॉइंट बात कही। सीधे चलता हूं मनोज मुंतजिर के पास। मनोज, मैं जानना चाहता हूं यह आपत्ति क्यों? विवेक श्रीवास्तव ने कहा हिंदू धर्म वर्म कुछ नहीं होता। क्या इस देश की संस्कृति 10,000 पुरानी सनातनी संस्कृति नहीं है? देखिए विवेक श्रीवास्तव जी की बातें मैंने बहुत दिनों बाद इतनी बेबुनियाद बातें सुनी है। आमतौर पे आपके पैनल पे अच्छी बातें होती हैं और बढ़िया एक बहस होती है। इस बार बहस नहीं हो पाई। ये विवेक श्रीवास्तव जी जो बड़े लेफ्ट के लीडर हैं, मैं जानता हूं उनके बारे में, कुछ मैं पढ़ भी चुका हूं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो जाति के, धर्म के, सबके खिलाफ हैं, भाई साहब सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो में कितने आदिवासी और कितने दलित हैं मुझे बता दीजिए। चलिए आपसे राजनीति डिस्कस करता हूं। मैं आपको नेता है जीरो आपके पोलित ब्यूरो में आदिवासी और दलित नेता जीरो हैं। आपका बंदा जो है कन्हैया, वो टिकट लेके बेगूसराय से चलता है। बेगूसराय में क्या बोलता है कि भैया भूमिहार के नाम पे हमको वोट दे देना। यहाँ जाति नहीं आ गई, भूमिहार बोल के वोट मांगना तब कन्वीनियंस की राजनीति है। आज हमने तिवारी को तिवारी बोल दिया, तो आपको इतनी आग लगी। आपका ज्ञान बहुत कम है। अच्छा विवेक श्रीवास्तव जी, क्या ये सच नहीं है कि कन्हैया कुमार ने भूमिहार के नाम पर वोट मांगा बेगूसराय में? विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, क्या ये सच नहीं है कि कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर हैं, उन्होंने भूमिहार के नाम पर वोट नहीं मांगा बेगूसराय में? बताइए। झंडे के नाम पे वोट मांगते हैं? बिल्कुल नहीं मांगा, कोई भूमिहार नहीं। कटे हुए लोग हमारे यहाँ जाति पे वोट मांगोगे, पार्टी निकाल देगी। जगह नहीं दी जाती है, अगले दिन पार्टी निकाल देगी। विचारों को जगह नहीं मिलती है, भाजपा नहीं है। दुनिया में हर तरह के विचार के लोग, हमारे पूरे विचार हैं। हमें जाति की राजनीति नहीं करनी है, धर्म की राजनीति नहीं करनी है। कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट रहेंगे। तो फिर सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मुझे आपत्ति है कि फिर सीताराम नाम क्यों? आपकी पार्टी के, आपकी विचारधारा के सबसे बड़े लीडर का सीताराम नाम क्यों? मैंने तो उनसे भी पूछा था, इसी सवाल के साथ आऊंगा ब्रेक के बाद।